नमस्कार, न्यूज फोल्डर में आपका स्वागत है। खबरनामा के इस सफर की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां महिला विकास मंच की एक शाखा खोली गई और जिसकी अध्यक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टर रितु शर्मा को दी गई। आपको बता दें कि समाज सेवा के क्षेत्र में रितु शर्मा एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में उनके नए आयाम देखे जाते हैं। इसी वानगी में एक बार फिर उन्होंने शोषित वर्ग की आवाज उठाने के लिए महिला विकास मंच की ओर से एक शुरुआत की है, जिसकी सराहना सभी ने की। इस मौके पर सभी के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर शपथ ली गई और तमाम दिग्गज हस्तियां इस मौके पर मौजूद रही। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको महिला विकास मंच के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आखिर वहां क्या कुछ हो रहा है। कहते हैं कि अगर हौसले मजबूत हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है डॉक्टर रितु शर्मा ने, जो एक के बाद एक समाज सेवा के क्षेत्र में मील के पत्थर कायम कर रही हैं। डॉक्टर रितु शर्मा एक चिकित्सक हैं और शिक्षा के केंद्र अध्ययन जरूरी है कि डायरेक्टर भी हैं। समाज सेवा के लिए अपनी पहचान रखती हैं। इसी वानगी में उन्होंने एक कदम और समाज सेवा की दिशा में बढ़ाया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के द्वारका से सटे इलाके श्याम विहार में महिला विकास मंच की दिल्ली शाखा का उद्घाटन किया गया। महिला विकास मंच पहले से ही 8 राज्यों में कार्यरत है और वर्तमान समय में दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टर रितु शर्मा को सौंपी गई है। कार्यालय का उद्घाटन पार्षद सविता पवन शर्मा ने किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूं कि आप हमारी आवाज़ समाज तक पहुंचाएंगे। हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पूनम पंडित जी आई हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए। अब क्योंकि महिला विकास मंच ने एक मुहिम शुरू करी है और यूपी बिहार से होते हुए दिल्ली तक आए हैं, तो अब हमारा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा दिल्ली के लिए अलग चलेगा। अभी तक हम प्रताड़नाओं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी तक हम पुरुष या महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लड़ने के बाद आगे क्या? तो आगे आता है एजुकेटेड सोसाइटी, यानी शिक्षित समाज। तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी जहां जहां पर भी औरतें या पुरुष बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का एक ही कारण है, शिक्षा का अभाव। तो वहां मैं सबको आगे बढ़ने के लिए काउंसिल करूंगी। मेडिकल केयर के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर वुमेन्स वैक्सीनेशन तक सबको अवेयर करूंगी। किस तरीके से लोग अपने आप को शिक्षित करके बेरोजगारी को खत्म करके एक सभ्य और सुरक्षित समाज बनाए, उस पर मैं काम करूंगी। मैम, आपको दक्षिणी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहला काम आप कौन सा करने जा रहे हैं? दक्षिणी दिल्ली का एक छोटा सा ही टुकड़ा है। जितनी बड़ी दिल्ली है हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैंने बचपन से संस्कार लिए हैं। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। मेरे माता पिता ने मुझे मेडिकल डिग्री दिलवाई। मैं इंक्लूसिव एजुकेशन काउंसलर में काम कर रही हूँ, एजुकेशन सोसाइटी में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि हमारा समाज मतलब क्या, हमारा युवा, हमारे बच्चे, अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर कर देंगे, आने वाली सरकारी नौकरी के बारे में अवेयर कर देंगे, तो हमारा युवा दर दर भटकेगा नहीं, प्राइवेट जॉब्स के लिए इधर उधर भागेगा नहीं, जहाँ पर आप सभी को पता है कि कितना भ्रष्ट कल्चर चलने लग गया है। हमारी सरकार या जो भी हमारे देश में चलता है, अगर हम खुद को उसके लायक बना लें, शिक्षा ले लें, मेडिकल फैसिलिटीज ले लें, तो हम में से कोई भी आने वाले 10 साल में बेरोजगार नहीं रहेगा। और मुझे लगता है समाज का सबसे बड़ा जो असुरक्षा का कारण है वो यही है, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी। तो मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। देखिए, मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी, कुटाई खाती थी,
तो उसे बचाने का काम 4 महिलाओं ने मिलके इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले, मोहल्ले से फिर ये। आज जितनी भी महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो है, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं 90% महिलाएं हमारी, जो भी पूरे देश के 8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थी और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। तो ये एक मुहिम शुरू किया था हमने, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, रेप। लेकिन जब हम शुरू किए थे उस समय हमारा जो जमाना था, उस समय पुरुष कम प्रताड़ित होते थे। लेकिन जब अभी इधर है, पिछले गत 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना की संख्या बढ़ गई है। झूठे रेप केस के मामले, झूठा केसेस, ब्लैकमेलिंग, लड़का डर रहा है, परिवार 10 लाख 20 लाख दे के सेटलमेंट करा रहा है। तो ये तब हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था, तो टैगलाइन चेंज किया। उसी मुहिम के दरमियान आज दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में रितु जो है अध्यक्ष बनी है दक्षिणी दिल्ली की, और उस कार्यक्रम में हमारी प्यारी पूनम पंडित जी भी आई, हमेशा सपोर्ट रहा। हम एक परिवार हैं, मतलब एक फैमिली है हम लोग। तो बस इसी के सिलसिले में हमारा आना हुआ। आपको बता दें कि महिला विकास मंच आज समाज की मांग है। यह ऐसे लोगों के लिए संजीवनी होगा जो किसी उत्पीड़न या अत्याचार के चलते शोषित वर्ग की श्रेणी में हैं। ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाने का काम करेगा महिला विकास मंच, और साथ ही समाज में बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, इस पर काम करते हुए युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का भी काम यहाँ से किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर रितु शर्मा उच्च शिक्षित महिला हैं और शिक्षा के महत्व को वह जानती हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा के बल पर जोर दिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और ये हमारा, मैं एक महिला होने के नाते हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि हमारी ऐसी कॉलोनियों के बीच में भी हमारी बहनों के प्रयास से ऐसी संस्थाओं का ये यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ ऐसे प्रयास हमारी इन कॉलोनियों में अगर हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। महिला विकास मंच की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे श्याम विहार क्षेत्र में एनजीओ के द्वारा, डॉक्टर रितु जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है। और इसमें जैसा कि डॉक्टर रितु जी ने बताया कि ये केवल महिला और पुरुषों के अत्याचार तक ही ये सीमित नहीं है, यहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। तो मैं तो बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि श्याम विहार में कितनी अच्छी पहल हुई है। और बच्चे जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने देश की नींव मजबूत कर रहे हैं, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जब बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा समाज, हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। मैं सबसे पहले तो यहाँ महिला विकास मंच जो एक संस्था काफ़ी दिनों से हमारी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी जी चला रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करूंगी कि उन्होंने आज इस मौके पर यहाँ दिल्ली की जो प्रदेश अध्यक्ष रितु जी बनी है, मेरी शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। और धन्यवाद इसलिए करूंगी कि आज यहाँ पर बैठकर यहाँ के लोगों से रूबरू कराने का जो काम किया है। और पूनम पंडित अन्याय की आवाज़, ये बिल्कुल मैं धन्यवाद आपका भी करूंगी, क्योंकि ये आवाज़ हमेशा पीड़ित लोगों के साथ में मजबूती से और बुलंदी से खड़ी रही है और ये हमेशा खड़ी रहेगी। इस आवाज़ को आप हमेशा सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। जहां भी कोई पीड़ित महिला हो, बेटी हो, हमारे भाई, नौजवान, युवा हो, जैसा आपने देखा अभी पिछले कुछ दिनों पहले अग्निवीर से प्रभावित होकर के युवाओं ने आत्महत्या की। चाहे हमें युवाओं के हक के लिए आवाज उठानी पड़े या किसानों के लिए, इस देश में जब भी कोई अत्याचार होगा तो वहां पर ये आवाज आप सुनते रहेंगे। ये महिला विकास मंच जितने भी मेरे देश के अंदर जो भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां और मेल पर्सन स्पेशली मैं कहूँगी कि जो वर्क कर रहे हैं,
उन सबके साथ मेरा योगदान हमेशा ही है। जब से मैंने निर्भया केस किया उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं महिला विकास मंच या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो भी अप्रोच करते हैं केसेस के लिए सपोर्ट करने के लिए, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो डेफिनेटली मैं मीना मानवी दी के साथ भी हूँ, महिला विकास मंच के साथ भी हूँ। मैम क्या जो है कि जिनको कानूनी सहायता चाहिए, क्या आप उनकी मदद भी जो है कि महिलाओं की या पुरुषों की मदद करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा एक ट्रस्ट है समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसकी मेरी लीगल टीम 4-5 राज्यों में बन चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहाँ से भी मेरे पास केसेस आते हैं मेरी लीगल टीम जाकर के वहाँ पर हेल्प करती है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक घटना हुई है, आप लोगों को सभी को पता होगा। 1 महीना हो गया उस बच्ची के साथ अपराध हुए, ना तो चार्जशीट फाइल हुई, इवन की उस परिवार को जो पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है उसके तहत कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। तो ऐसे जगह पर मेरी टीम जाकर के वहाँ पर एक्टिव होकर के उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। और हमारा यही मानना है कि मेरे साथ जितने लोग हैं जुड़ सके। जस्ट डायल पे मेरा नंबर है, मेरी मेल आईडी है, नेट पर मेरी सारी चीज़ें हमारे से जुड़ने के लिए अवेलेबल हैं चीज़ें। और इवन की डेली कम से कम मेरे पास 100 कॉल्स आते हैं ऑफिस में, जिसमें कम से कम 10 से 20 कॉल्स डेली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी माताएं बहनें जो कि पूरे भारत से आते हैं, कभी कभी अब्रॉड से भी कॉल्स आते हैं, उनको भी मैं गाइड करती हूँ लॉ को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के। बस इसी तरीके से वर्क कर रही हूँ। कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थिति देखी गई जो समाज में अपने दम पर अपनी पहचान रखती हैं और किसी न किसी रूप में वह अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों में अपनी पहचान रखती हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर सविता शर्मा, पवन शर्मा काउंसलर, वीना मानवी राष्ट्रीय संरक्षक, अरुणिमा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनीता जायसवाल यूपी प्रदेश अध्यक्ष, रीता गुप्ता जिला अध्यक्ष वाराणसी, सीमा कुशवाहा अध्यक्ष निर्भया फाउंडेशन एवं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, किसान नेता पूनम पंडित, सोशल वर्कर किरण शर्मा, सोशल वर्कर राजेंद्र त्राकरू के साथ पूरी दिल्ली टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि इस मौके पर बच्चों ने अपने बाल गीत पेश किए, तो वहीं डॉक्टर रितु शर्मा को पगड़ी पहनाकर और शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अत्याचार के खिलाफ शपथ ग्रहण करना, जिसके माध्यम से अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का भी वचन लिया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के स्वागतम गीत ने खूब वाहवाही लूटी। महिला विकास मंच के कार्यों की सभी ने जमकर सराहना की और कुछ लोग तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मौके पर ही महिला विकास मंच की आजीवन सदस्यता ली। के खिलाफ भी हो जाते हैं अगर वो गलत करती हो। गलत किसी भी रूप में महिला विकास मंच को बर्दाश्त नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, वीना जी आपको अवगत भी कराई, जो कि यूपी के ही कुछ बच्चे जिनके रेप केस में बताया गया, झूठा रेप केस, करीब इस साल में करीब 14-15 ना वीना जी, 14-15, पिछले साल 23 बच्चे हम लोगों ने झूठे रेप केस से युवाओं को निकाला है। तो ऐसे लोग होते हैं तो हम महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं। तो कितने राज्यों में आपका जो है कि संगठन काम कर रहा है? अभी 8 राज्यों में हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम विदेश तक हैं, हमारा किर्गिस्तान में है, ये दुबई में है, ओमान में है, कतर में है और यहाँ पे 3 राज्यों में ऑलरेडी अभी 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ फिर गठन होगा। जो हमारे पास चूँकि कम लोग हैं, हम कितने दूर जाएं, हम साथ में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको भी सुलझाते हैं। हम यहाँ आज केवल गठन नहीं किए हैं, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी, पिछले कल आए हैं और कल से लगातार बहुत सारे, जो कि मैं आप मीडिया को अगर बताऊंगी, नाम बिना बताए 3-4 घरों को बसा पाए, इसलिए हम बड़े प्रफुल्लित हुए और आज गठन कर दिए। तो मैम आपका संगठन क्या कानूनी? तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरह महिला विकास मंच राजधानी दिल्ली में अब उन लोगों के लिए आवाज बनेगा जो फिलहाल खुद को शोषित महसूस करते हैं। कहते हैं कि एक छत के नीचे अगर काम करने वाले
जमा हो जाएं तो फिर वहां से रोज एक नई मंजिल और नए ख्वाब बुने जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा महिला विकास मंच की इस नई शाखा से, जहां लोगों को डॉक्टर रितु शर्मा से काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, होगी फिर मुलाकात। आप बने रहिए न्यूज़ फोल्डर के साथ। नमस्कार।